1000 सेब के पेड़, कपिल देव नौटियाल की बागवानी में अनोखी मिसाल। कोविड में नौकरी गई, अब सेब के बाग से कमाई। कपिल की कहानी, बंजर जमीन पर मिशन एप्पल। कपिल देव की प्रेरक यात्रा। कड़ी मेहनत की आग में तप कर हीरा भी निखर जाता है। जुनून की रोशनी में चमक कर हर सपना हकीकत बन जाता है। यह पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय छत्तीसगढ़ के मूलधार गांव निवासी कपिल देव नौटियाल पर, जिन्होंने बागवानी के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की है। फास्ट खबर 24 से विशेष बातचीत में कपिल देव नौटियाल ने अपनी प्रेरणादायक सफर की कहानी को साझा किया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में उन्होंने 1000 से अधिक सेब के पेड़ लगाए, जो न केवल उनके रोजगार पर साधक बने, बल्कि बागवानी में एक नई मिसाल भी कायम की। कपिल ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली में नौकरी की, लेकिन 2018-19 में कोविड-19 महामारी के कारण उनका रोजगार छूट गया। मजबूरन वे अपने गांव लौटे, जहां उनकी 35-40 नाली जमीन बंजर पड़ी थी। कपिल ने अपने परिवार और उद्यान विभाग के सहयोग से मिशन एप्पल के तहत 1000 सेब के पेड़ लगाए। 3 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज उनके सेबों की मांग दिल्ली और देहरादून के व्यापारियों में है। अपने इस उल्लेखनीय कार्य से संतुष्ट कपिल ने युवाओं को फास्ट खबर 24 के माध्यम से बागवानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी और यह संदेश दिया कि कठिन परिश्रम, मेहनत और लगन से कोई भी कार्य संभव है। आइए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से मुकेश रावत की रिपोर्ट। सर, ये रेड ब्लॉक्स है और इसके 4-5 जो पेड़ है, तो 4-5 पेड़ के बाद जो है हमें एक पोलिनाइजेशन के लिए एक पोलिनाइजर लगाना पड़ता है। पोलिनाइजर के लिए जो हमने पोलिनाइजर इसमें लगा हुआ है, ये हमारा गाला है और ये है रेड ब्राउन गाला, आरबीजी इसको बोलते हैं। ये आरबीजी का पेड़ है और इसके साथ फिर 3-4 पेड़ छोड़ के और फिर एक दूसरा पोलिनाइजर लगाया जाता है, ताकि जो इसका पोलिनाइजेशन हो और इसमें फ्रूटिंग में जो है अच्छी मदद देगी। और रही बात ये हमारा ये एंटी हेलनेट के लिए जो है हमारे ओले की और ये पशु पक्षियों के इसके अंदर ना घुसे, उसके लिए जो है ये एंटी हेलनेट का यूज किया जाता है। और इसमें और इधर ये सारा जो है ये सारा हार्वेस्टिंग अभी हो चुका है और ये कुछ मैंने इसके सैंपल के लिए कुछ पेड़ अभी रखे हैं, 20-30 पेड़, ताकि जो इसका एक लास्ट तक मैं इसका रिजल्ट दिखूंगा कि जो मैंने हार्वेस्ट किया हुआ है या जो मैंने अभी ये सैंपल के लिए कुछ बचा रखा है, इसमें कितना डिफरेंस रहेगा। और ये आई थिंक 10 दिन बाद जो है इसका हार्वेस्ट कर दिया और उसका जो है सारा वो रिजल्ट निकल जाएगा। अभी मैं इधर की बात करूँ तो सर, ये पूरा ये अभी मैंने कुछ यहाँ पे कीवी के लिए यहाँ पे अच्छा क्लाइमेट है, उसके लिए मैंने उद्यान विभाग से बात किया था। उद्यान विभाग के माध्यम से ही कुछ मैंने सैंपल के लिए कुछ कीवी के पेड़ लिए हैं और कीवी के पेड़ इनका भी अभी जो रिजल्ट है वो भी ठीक है। अभी ये फ्रूटिंग में नहीं आए, आई थिंक नेक्स्ट ईयर जो है ये फ्रूटिंग में आ जाएंगे। कीवी के लिए जो है ये पूरा सेटअप मैंने ये पूरा जाल तैयार किया हुआ है और अभी ये काफी अच्छा इसका जो है इसका भी कीवी का भी रिजल्ट रहा है। बाकी थोड़ा बहुत इसमें हमने नींबू का और नाशपाती का भी कुछ प्लांट लगा। लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ता रहा, उसके पश्चात जो है हमारे पिताजी श्रीमान गोकुल देव नौटियाल जी हैं, उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना जो है, हो सकता है कि पता नहीं कब तक जो है हमें यहाँ पे गांव में रहना पड़े, तो क्यों ना जो है इसके कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ किया जाए। फिर हम लोगों ने बैठ के डिस्कस किया और हमने जो है ये एप्पल प्लांटेशन करने का जो है निर्णय लिया था। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मुकेश रावत। आप देख रहे हैं फास्ट खबर 24 न्यूज। दोस्तों, मैं आज आया हूं पर्यटन स्थल देवलसारी से महज 2-3 किलोमीटर आगे मूलधार गांव, जहां पर एक युवा के द्वारा कोरोना महामारी के बाद रिवर्स प्लान करके अपने गांव में आए और उनके द्वारा एक अच्छी पहल कर एक बागवानी को नया रूप दिया गया है, जिनके द्वारा कड़ी मेहनत और कड़ी परिश्रम के बाद आज उनके द्वारा लगभग 1000 पौधों का रोपण किया गया और 3 साल की कड़ी मेहनत और कड़ी संघर्ष के बाद आज उनको इस चीज का फल देखने को मिल रहा है। कौन है वो शख्स, आज आपको हम बताते हैं। तो आइए डायरेक्ट उन्हीं से हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं नौटियाल जी। नौटियाल जी, सबसे पहले मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूंगा। रावत जी नमस्कार। सबसे पहले पूरा नाम से पहले मैं आपका अपने शॉर्टकट में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। रावत साहब, मेरा पूरा नाम है कपिल देव नौटियाल, पिताजी का नाम श्री गोकुल देव नौटियाल और मैं बेसिकली ग्राम मूलधार, जो अभी जहाँ पे अभी आप खड़े हैं, मैं इसी गाँव से बिलोंग करता हूँ। नौटियाल जी, आप पहले बाहर रहते थे किसी कंपनी में, अभी मैं किसी के द्वारा बताया गया कि किसी कंपनी में आप जॉब करते थे। क्या सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। जी,
जैसे कि मैंने अपना नाम बताया, उसके बाद जो मेरा बेसिक स्कूलिंग है वो हमारे नियर होम टाउन में थतूर से वहीं से हुई है, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर। उसके पश्चात राजकीय इंटर कॉलेज थतूर से मेरा जो एजुकेशन है वो 12th तक हुआ है। और उसके पश्चात नॉर्मली ग्रेजुएशन के लिए हम लोग मसूरी या देहरादून का रुख करते हैं, तो मैंने भी अपना ग्रेजुएशन देहरादून से कंप्लीट किया था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना जो जॉब करने का निर्णय किया और कुछ टाइम मैंने अपने उत्तराखंड में ही जॉब किया है। 5-6 साल मैंने उत्तराखंड में रुड़की में जॉब किया। उसके पश्चात ये प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें चेंजेस होना बहुत जरूरी है और उस चेंज को करते हुए मैंने जो है फिर अपना ये दिल्ली एनसीआर का रुख लिया। बिल्कुल। तो नौटियाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने रिवर्स प्लान किया, गांव की ओर बढ़े, आखिर कैसा मन में विचार आया कि मैं अपने गांव की तरफ जाऊं और इस प्रकार की एक पहल लेके चलूं और इस प्रकार की एक कड़ी मेहनत करूं? देखिए सर, जैसा कि आपको भी मालूम है कि ये जो कोरोना की वैश्विक महामारी पूरे विश्व में आई थी, उसमें कोई भारत देश भी अछूता नहीं रहा और पूरा विश्व जो है इससे प्रभावित हुआ। उसी प्रकार जो है जब ये लॉकडाउन बढ़ने लगा धीरे धीरे, तो सब लोग ने रिवर्स प्लान किया है। उसमें हम लोग भी थे, हम लोग भी जो है वापस अपने ये पैतृक जो हमारा घर है यहाँ पे वापस आए और सोचा था कि कुछ टाइम लॉकडाउन चलेगा, अपना थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, फिर वापस अपना रोजी रोटी के लिए दिल्ली एनसीआर या जो जहाँ है वहाँ चले जाएंगे। लेकिन ये लॉकडाउन बढ़ता गया और फिर जैसे 1-1.5-2 महीना लॉकडाउन को बढ़ते हुए तो मेरे पिताजी ने कुछ यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ सोचा और ये वापस हम लोग जो है इस थोड़ा सा जमीन को पहले हमने इसको देखा। पहले हमें वाकई में हमें इसके बारे में पता नहीं था, पिताजी लोगों को मालूम था और उन्होंने हमें दिखाया कि ये हमारी ये जमीन है, यहाँ पर पूरा जमीन को दिखाया गया। तो उसके पश्चात जो है उन्होंने सोचा कि अगर हम क्यों ना जो है, अगर लॉकडाउन कुछ लंबा जाता है, पता नहीं कब तक चलेगा, क्यों ना हम जो है इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए। तो उसके पश्चात जो है उसी समय जो है ये उत्तराखंड सरकार की एक एप्पल मिशन योजना चल रही थी, जिसके बारे में हमने पता किया उद्यान विभाग से और उद्यान विभाग ने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है उसमें और उन्होंने हमें जो भी फॉर्मेलिटीज हुई है या जो भी उसके फॉर्मेलिटीज थी या जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए थे, हमने उसके लिए अप्लाई किया और उसके पश्चात जो है हमने वो इस पे ये काम शुरू किया है। नौटियाल जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि जो ये आपने बागवानी लगाई है, इस पे कितने प्रकार के पौधों का रोपण किया गया और विभाग का आपको किस प्रकार का अभी सहयोग मिला? देखिए सर, इसमें जो है हमने कम से कम 12 से 13 वैरायटी लगी हुई है, जो कि ये 500 पेड़ों का 500 पेड़ 1000 अभी टोटली 1000 प्लांट है। 1000 पेड़ प्लांट में से जो है 500 2021 और 500 2000 एक साल का डिफरेंस है दोनों में। और इसमें जैसे कि हमारे रेड ब्लॉक्स है, टिकारली है, फैनगाला है, रेड लव है, किंग रोट है, मेमो मास्टर है, इस प्रकार की जो है 10-12 वैरायटियां लगी हुई है इसमें। और अभी आप उद्यान विभाग की बात कर रहे थे, तो तत्कालीन डीएचओ श्रीमान तिवारी जी, उनका जो है और उनका और अपना ये धनोल्टी में श्रीमान गुप्ता जी, अपने सतूर में जो है एडीओ साहब श्रीमान सुंदर शाह जी, लगभग सभी लोगों का, सभी जो पूरा उद्यान विभाग था उन्हें हमें काफी सपोर्ट किया है। उन्होंने समय समय पर हमारे यहाँ पे विजिट किया है। अग्रवाल साहब है, बलवीर जी है, काफी सारे लोग जितने भी हैं हमारे यहाँ पे जो है खुद तिवारी साहब ने जो तत्कालीन डीएचओ थे टीवी के, उन्होंने जो है यहाँ पे स्टे भी किया, विजिट भी किया है और हमारे जो पूरा ये प्लांटेशन हुआ है उसमें जो है उनका काफी सहयोग रहा है। नौटियाल जी, मैं जानना चाहूंगा जो ये आपने बागवानी जो लगाई है, लगभग कितने एरिया में ये बागवानी फैली हुई है? जी सर, देखिए ये अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरे जो है ये लगभग 30 नाली के अंदर जो है ये पूरा 1000 प्लांट लगे हुए हैं और इसके पश्चात भी जो है अभी इसके अलावा हमने जो जगह बची हुई है, अगर आप देखेंगे इधर तो थोड़ा कीवी का हमने कुछ सेटअप अभी स्टार्ट किया है। अभी कीवी के बारे में भी सोच रहे हैं, उसका जो है उसका क्या रिजल्ट रहता है, उसके पश्चात हम थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे। अच्छा, इस साइड आपने कीवी भी लगा रखा है? इस साइड का हमने थोड़ा कीवी लगा। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, अर्निंग की अगर बात की जाए तो अभी तक आपको किस प्रकार की और कितनी अर्निंग आपको मिल रही है? अभी तक सही है सर, अगर हम अर्निंग की बात करें तो जो मुझे इस साल रिजल्ट मिला हुआ है, ये जो रिजल्ट मिल रहा है अभी वो काफी अच्छा है। अभी लगभग 500 पेड़ों का ही फ्रूटिंग जो हमने निकाला है, हार्वेस्ट किया है, वो 500 पेड़ों से ही निकला है। तो मैं मानूंगा कि मुझे जो मार्केट का जो रेट मिल रहा है उससे जो है बहुत अच्छा रेट मिल रहा है और कुछ मैंने आउट ऑफ ये उत्तराखंड भी निकाला है कुछ और कुछ जो है मैं लोकल पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन जो भी रेट मिल रहा है मुझे उससे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अर्निंग की बात करूँ तो अभी मैं ज्यादा तो नहीं, पर मोटा 1+ आई थिंक इस बार निकल जाना चाहिए इसमें, जो अभी 500 पेड़ों के अंतर्गत चल रहा है।
तो अभी और भी हैं जो अभी निकालने के लिए बाकी है। अभी सर हार्वेस्टिंग के लिए अभी ज्यादा नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा ये सैंपल के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी है और ये अभी जो ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी जो है ये अभी इधर बिल्कुल इसकी शुरुआत है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं कुछ थोड़ा सा सैंपल के लिए रख के कुछ 20-30-40 पेड़ों का सैंपल रखे और इसको एकदम लास्ट तक देखना चाहता हूँ कि इसका साइज में कितना डिफरेंस आता है जो मैंने हार्वेस्ट कर दिया है या जो अब मेरे पास ये अवेलेबल ये है। इसके पश्चात मैं देखना चाहूंगा इसमें कि जो है ये कितने टाइम तक रह सकता है और इसका साइज कितना बढ़ सकता है या इसमें इसकी शाइनिंग में कितना डिफरेंस आता है जो कि मैंने हार्वेस्ट कर दिया है और जो अभी मेरे पास ये अवेलेबल इसमें। नौटियाल जी, अमूमन देखा जाता है कि पहाड़ का एक जो युवा है अक्सर क्या अपना हाई स्कूल इंटर पास करके और सीधे बाहर की ओर रुख करता है। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं देखो पहाड़ की अगर मैं बात करूं तो पहाड़ों में भी कई ऐसे सोर्स हैं जिन पर हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने अच्छी आमदनी कर सकते हैं। सरकार के द्वारा एक से एक स्कीमें दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं कई लोग हैं जिनको मतलब उन चीज़ों का पता नहीं चलता है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए सर, मैं भी बाहर रहा हूँ, जो जैसा कि आपका कहना है कि बाहर जाना, तो ये हमारे पहाड़ के अंदर जो एक ये मैं जेनेटिक मानूं इसको कि जो है हमने अपना 10th 12th किया और उसके पश्चात जो है सीधा रोजगार की तलाश में निकलते हैं। अब वो रोजगार किस प्रकार का रहता है वो उस पर निर्भर करता है। कई प्रकार की जो जिस प्रकार का कोई होटल इंडस्ट्री या कोई प्राइवेट सेक्टर या जैसे भी कोई करता है वो अपने अपने हिसाब से जो है वो करता है। लेकिन अगर जो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हम लोग जो है अगर रिवर्स पलायन या पलायन ना करें तो उसके पश्चात भी जो है सरकार के जो हमारी योजनाएं हैं या फिर हम अपने कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें कि जैसा अभी होम स्टे का या टूरिज्म का हो गया या कोई भी अपना ये बिजनेस वगैरह हम सेटअप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जितनी मेहनत हम बाहर जाके करते हैं, अगर उतनी मेहनत हम अगर कुछ अपने घर पे करें या उस प्रकार का कुछ सेटअप लगाएं या उस प्रकार का कुछ काम करें, तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग उतना अर्निंग यहाँ पे भी अपने मातृभूमि में अपने होम टाउन में रहकर कर सकते हैं। नौटियाल जी, अभी मैं आ रहा था, जैसे कि आप अभी देखा होगा कि मैं छत्तीसगढ़ जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय से महज इसकी जो दूरी है लगभग 7-8 किलोमीटर की, तो रोड बड़ी खस्ता हाल है। तो कहीं ना कहीं लोग अगर यहाँ पर आने की भी अगर सोच रहे होंगे तो वो भी नहीं आ पाएंगे। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि पहाड़ का युवा प्लान तो कर रहा है, करने का भी कई कारण है। हमारे गांव की सड़कें सही नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही नहीं है, शिक्षाएं सही नहीं है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप बाहर से गांव की तरफ बढ़े हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ये इसके साथ साथ जो आपने ये जो पॉइंट बोला हुआ है, ये मैं लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करके खुद बोलने वाला था, लेकिन धन्यवाद दूंगा आपने जो है ये पॉइंट उठाया है। अभी जो जैसे है मैं ये बागवानी लगी हुई है, यहाँ पे कई लोग विजिट कर रहे हैं, कुछ दिल्ली एनसीआर से या कुछ काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे अमूमन कम से कम 150-200 लोगों ने जो है यहाँ पे विजिट कर दिया है। तो सबका जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो या चाहे कोई रिलेटिव हो, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनका सभी एक ही मतलब वो घर पे पहुंचते पानी पीने के साथ साथ जो है वो सबसे पहले रोड का जो यहाँ पे हमारा ये खस्ता हालात है वो सबसे पहले रोड का डिस्कशन करते हैं और बाद में फिर हालचाल पूछते हैं। आगे पहले सबसे पहले जो रोड का जो डिस्कशन करते हैं कि ये रोड इतना ऐसा क्यों है, अभी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, आपके एमएलए कौन है, आपके एमपी कौन है, आपके लोकल लीडर कौन है, ये सब चीजें, ये सवाल जो है इनका सब जवाब देते देते जो है हम भी अब थक चुके हैं। और हमने नौटियाल जी, मैं जानना चाहूँ, लोकल लीडरों की आपने बात की, तो लोकल लीडरों को लेकर क्या कहना आपका? देखिए सर, मैं तो इतना डीपली इस चीज में नहीं जाऊंगा कि ये किसके अंडर में है ये, तो मुझे लगता है कि शायद लोकल लीडर में चाहे हमारे एमएलए साहब हो या हमारे एमपी हो या हमारे लोकल लीडर या जिला पंचायत या मुझे लगता है क्षेत्र पंचायत या इस लेवल तक शायद ये नहीं होगा। और खासकर जो हमारा ये पीडब्ल्यूडी का मुख्यालय हमारे खतूर विकासखंड में ही है, वहाँ के अधिकारियों को भी जो है इसको हमने कई बार यहाँ पे सचेत उनको इन्फॉर्म भी किया है कि सर आप थोड़ा इस पे देखिए, तो उनका भी शायद वही रहता है कि यहाँ भी बजट नहीं है या आगे प्रस्ताव भेजा हुआ है, कब होगा क्या होगा उसके बारे में। हाँ, ये जो रोड का जो ये हाल है, ये क्योंकि ये पूरे इलाके में शायद आपने भी काफी कवर किया होगा, लेकिन आपने ये जो जस्ट महज 4-5 किलोमीटर का जो ये एरिया है आपके बंशील से लेके और मोलदार तक का, ये बड़ा डेंजर स्थिति में है। बिल्कुल। तो नौटियाल जी, ये आपके द्वारा अभी रोड के बारे में और बागवानी के बारे में बताया गया। अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि अगला स्टेप आपका किस प्रकार का रहने वाला है? देखिए सर, अगला स्टेप अभी जो मैंने इस बार जो ये रिजल्ट मिला है ये काफी संतोषजनक रिजल्ट रहा है और मैं अभी इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 1000 प्लांट से लेके मैं इसको नेक्स्ट ईयर कुछ और बढ़ाऊंगा और इसके साथ साथ कुछ और वैरायटी या जो हमारे लोकल फ्रूट्स हैं उस पर भी काम करूंगा और जो या कुछ इम्पोर्टेड कुछ प्लांट हैं
उसके बाद उसको भी बारे में इसको जो है यहाँ पे प्लांटेशन करूँगा, उसके बारे में थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। उस ट्रेनिंग के लिए मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पे वो फ्रूट की पैदावार होती है या वहाँ से इससे जहाँ से मुझे जो है एक बेटर ट्रेनिंग मिल सकता है उस चीज़ के लिए, और मैं उस चीज़ पे थोड़ा सा भी जो है उस पर और काम करूँगा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ नौटियाल जी, जिनके द्वारा आपको अभी अपने जीवन के संघर्ष के बारे में आपको विस्तार से बताया गया। और साथ ही मेरा भी क्षेत्र के जितने भी युवा, अपने पहाड़ के जितने भी युवा हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी आए और इस प्रकार का एक जो नया रूप, जैसे भाई ने अभी एक बागवानी को एक नया रूप दिया है और काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो बने रहें अगली खबर के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।